नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 11 मई 2020 सोमवार। ताज़ा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 62,939 हो गई, जिसमें 19,358 मरीज ठीक हुए और अब तक 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में आज 1278 नए मामले, 53 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से 5 लोगों की मौत, 381 और संक्रमित कुल संक्रमितों की संख्या 6,923 हुई। उत्तर प्रदेश में मिले 102 नए मरीज, अब तक 3,467 संक्रमित, 5 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना आज 157 नए केस, संक्रमितों की संख्या 3,614 हुई, अब तक 215 मौतें। पीएम मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, लॉकडाउन पर मांग सकते हैं सुझाव। देश में कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बताया गया है कि इस बैठक में कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे जा सकते हैं। कोरोना वायरस की जांच के लिए देश के वैज्ञानिकों ने महज 1 महीने में ही एलाइजा किट बना दी है, जिसे अब सरकार ने कोविड कवच एलाइजा का नाम दिया है। इस किट का इस्तेमाल एंटीबॉडी जांच में किया जा सकता है। करीब 2.5 घंटे में इससे 90 सैंपल की जांच की जा सकती है। अभी मुंबई में 2 जगहों पर इसका ट्रायल हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार शाम को दिल्ली के एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व पीएम को शाम 8:45 पर एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें कार्डियोथोरासिक वार्ड में भर्ती कराया गया है। ब्रिटेन में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की उम्मीद, जॉनसन ने तय की आगे की रूपरेखा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रविवार की शाम जब लोगों को संबोधित करेंगे तो उम्मीद है कि अन्य राष्ट्रों से इतर वह देश में जारी कोरोना वायरस लॉकडाउन की पाबंदियों को 3 और हफ्ते के लिए बढ़ाने की घोषणा करें। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में 887 नए मामले सामने आए और 14 लोगों की मौत हो गई। देश में संक्रमितों की संख्या 14,657 हो गई है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। कोरोना वर्ल्ड लाइव यूके में 1 जून तक लॉकडाउन, दुनिया भर में अब तक 2,80,000 मौतें। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का आईएनएस मगर युगपोत मालदीव की राजधानी माले से 200 लोगों को लेकर कोची के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले युगपोत आईएनएस जलाश्व 700 लोगों को लेकर रविवार की सुबह कोची पहुंचा था। विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया हुआ है, जिसके तहत पूरी सुरक्षा जांच के बाद नागरिकों को देश लाया जा रहा है। इसी कड़ी में मालदीव की राजधानी माले से 698 भारतीयों को वापस लेकर आईएनएस जलाश्व रविवार को कोची हार्बर पहुंचा। वहीं सिंगापुर से एयर इंडिया का AI 343 विमान 243 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंच गया है। यात्रियों के लिए बड़ी राहत, 12 मई से 15 शहरों के लिए चलेंगी पैसेंजर ट्रेन, कल से टिकट की बुकिंग शुरू। भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई से यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को लेकर योजना बना रही है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। इन ट्रेनों को नई दिल्ली स्टेशन से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा की बहाली को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है। कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया जा चुका है। ये राहत पैकेज गरीब, मजदूर, किसान, कमजोर तबके और कोरोना योद्धाओं के लिए जारी किया गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के निर्विरोध होने का रास्ता साफ हो गया है। रविवार को कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पार्टी एक ही सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। इससे महाविकास आघाड़ी सरकार में जारी गतिरोध थम गया है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित सत्तापक्ष के 5 और विपक्षी दल भाजपा के 4 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। मेरठ के लगातार बिगड़ते जा रहे हालात पर मुख्यमंत्री ने खासी नाराजगी जताई है। वहीं कोरोना काल में भी अधिकारी कितना सतर्क और अनुशासन में रहकर कार्य कर रहे हैं, उसकी पोल भी खुल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 महीने में मेरठ की कई बार समीक्षा खुद की है। रविवार को भी उन्होंने प्रदेश के 3 जिलों मेरठ, आगरा और कानपुर की समीक्षा टीम -11 के साथ की। उन्होंने इन जिलों में टीम गठित करते हुए सख्त निर्देश दिए। यूपी में 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य, सीएम योगी ने एनओसी के नियमों को किया आसान। यूपी में आंधी तूफान कहर, अवध में 5 समेत प्रदेश में 25 की मौत। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को 24 घंटे के अंदर दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। वे शनिवार को डिस्चार्ज होकर घर आए थे, लेकिन रविवार को उन्हें दस्त होने लगे। इस पर उन्हें देर शाम शहीद पथ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का पैदल ही अपने गृह राज्य जाने का सिलसिला जारी है। इस कारण कई मजदूरों की रास्ते में ही मौत गई है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सामने आया है, जहां महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश पैदल जा रहे 3 मजदूरों की रास्ते में मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए।
एक महीने के अंदर आज तीसरी बार दिल्ली में भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। भूकंप के केंद्र की गहराई केवल 2.9 किलोमीटर मापी गई है। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को।